जिसका एनआरसी आवेदन नहीं, उसका आधार कार्ड नहीं, 27,000 से ज्यादा मुस्लिमों को निकाला जाएगा देश से बाहर। मुस्लिम इलाकों में जनसंख्या से भी ज्यादा बन गए आधार। हिमंता ने लिया सबसे बड़ा फैसला, बिलबिलाने लगे कट्टरपंथी। योगी से भी बड़ा ऐलान हिमंता शर्मा ने कर दिया। असम में मियां मुसलमानों की शुरू हो गई छटनी, क्या मोदी देंगे दखल? योगी से भी बड़ा फैसला सीएम हिमंता ने लेकर पूरे देश को हैरान कर दिया है। क्या देश से अब हजारों से ज्यादा घुसपैठी मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा? क्या अमित शाह के इशारे पर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है? हिमंता के ऐलान के बाद से उन्हें मौलाना और मौलवी तानाशाह और हिटलर बता रहे हैं। इसके साथ ही पूरे देश में खलबली मच गई है, क्योंकि असम वाला नियम अगर पूरे देश में लागू हो गया तो फिर पूरे देश से अवैध घुसपैठियों का सफाया हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है, उसके लागू होते ही घुसपैठियों के आधार कार्ड भी बैन हो जाएंगे और जिसके पास आधार नहीं होगा वो घुसपैठी बन जाएगा। असम की विधानसभा में हिमंत शर्मा ने ऐलान किया था कि असम को मियां मुस्लिमों की जमीन नहीं बनने दूंगा। असम के कई संगठन भी मियां मुस्लिमों को बांग्लादेश भेजने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सीएम हेमंत शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि जिसके पास एनआरसी आवेदन नंबर होगा उसी का आधार कार्ड बनेगा। मतलब जिसके पास एनआरसी नंबर नहीं होगा वो घुसपैठिया माना जाएगा। असम के धुबरी, बारपेटा और मोरीगांव ऐसे मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहां की जनसंख्या से ज्यादा यहां आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। ये तीनों जिले मुस्लिम बाहुल हैं। धुबरी में 103%, बारपेटा में 103% और मोरीगांव में 101% आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि अवैध घुसपैठियों ने कितना ज्यादा तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनवाए हैं और मौज से यहाँ रहते हैं। असम में सीमा पार से घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने 22 अगस्त को कहा था कि 1971 से 2014 तक राज्य में 47,900 से ज्यादा विदेशी पकड़े गए। असम के मुख्यमंत्री ने बताया था कि पकड़े गए विदेशियों में 27,309 मुस्लिम हैं और 20,613 में से हिंदू और बाकी धर्मों के लोग शामिल हैं। कछार में सबसे ज्यादा विदेशी पकड़े गए। हेमंत शर्मा ने ऐलान किया है कि अब असम में 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें चाय बागान क्षेत्रों को छूट मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले सभी मुस्लिम भारतीय हैं, क्योंकि इनकी बोली भी असमी होती है। असम के 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी। मतलब ऐसे लोगों को इस नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा टारगेट में मियां समुदाय ही है। एनआरसी आवेदन संख्या के साथ ही आधार कार्ड जारी किए जाएंगे और जो आधार कार्ड एनआरसी नंबर से लिंक नहीं होंगे उन्हें आगे चलकर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। जिन मियां मुसलमानों को लेकर विवाद हो रहा है, उनकी आबादी असली मुस्लिमों से ज्यादा असम में फैल चुकी है। ये निचले असम या ब्रह्मपुत्र तट पर सबसे ज्यादा बसे हैं। असम की कुल आबादी में केवल 14% ही पहले से यहाँ रहने वाले मुस्लिम हैं, जबकि 60% मियां मुस्लिम माने जाते हैं जो बाद में यहाँ आए। ये लोग बंगाली बोलते हैं और राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि असमिया मुस्लिम पिछड़ते जा रहे हैं और कथित तौर पर बांग्लादेश से आए घुसपैठी मियां मुस्लिम असम में ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं। असम सरकार का दावा है कि असम में लगभग 48,000 घुसपैठियों की पहचान की गई है। इसमें से 27,000 से ज्यादा सिर्फ मुस्लिम है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन सभी को भारत से बाहर निकाला जाएगा जो अवैध तरीके से असम के अंदर रह रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी अवैध तरीके से रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोहिंग्या और मियां मुस्लिम शामिल है। लेकिन इसके बाद भी इन्हें देश से निकालने की बजाय इन्हें देश में रहने की कुछ लोग वकालत करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ करा के वोट बैंक को बढ़ाने की साजिश है, या फिर घुसपैठियों का समर्थन करके असम में डेमोग्राफिक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है? देश में रहने का उसे हक होता है जो देश का रहने वाला हो, या फिर देश की शरण में आया हो। जो चोरी से देश में घुसकर आता है उसे नहीं। मोदी शाह पहले ही पूरे देश में एनआरसी कानून लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब असम में जो हो रहा है उस पर मोदी शाह की भी मुहर है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? क्या देश से घुसपैठियों को निकालना सही होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।